तेनालीराम एक ऐसा गरीब ब्राह्मण था जो बीजापुर गांव में रहते हुए थोड़ी बहुत खेती बाड़ी और जजमानों से मिले दान से अपने बाल बच्चों को पाल रहा था। खाली समय में वह प्रभु की पूजा करता था। एक बार वह गर्मी के दिनों में दोपहर की कड़कड़ाती धूप में घबराकर एक घने वृक्ष की छाया में सो रहा था। जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसने अपने ऊपर एक काले नाग को लटकते देखा जिसकी दुम डाल से लिपटी हुई थी। तेनालीराम डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था। उसने नाग के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, हे नागराज, मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे बिना भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। मेरा नहीं तो उन बच्चों का ही ख्याल करो। काले नाग ने जहरीलेपन से फुंफुकराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, पहले तुम मेरे लिए दूध का एक कटोरा लेकर आओ। डर से कांपता हुआ बेचारा ब्राह्मण भाग भाग अपने घर गया और दूध का एक कटोरा भर कर ले आया और उसे सांप के आगे रखते हुए बोला, लो नागराज, अपना पेट भरो और मेरी जान बख्शो। हे ब्राह्मण देवता, हम तुम्हारी इस सेवा से बहुत खुश हुए। अब तुम हर रोज हमारे लिए दूध का एक कटोरा भर कर लाया करो। यदि तुम अपनी इस सेवा का फल पाना चाहते हो तो इस खाली कटोरे को उठा कर देखो। ब्राह्मण ने जैसे ही उस कटोरे को उठाकर देखा तो उसे देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हाय, इसमें तो सोने का सिक्का पड़ा है। हाँ ब्राह्मण देवता, तुम्हारी गरीबी दूर करने का यही एक रास्ता है। धन्य हो नागराज, आप धन्य हैं। मेरे लिए तो आप प्रभु का रूप धारण करके आए हैं। खुशी से नाचता हुआ ब्राह्मण घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को सोने का सिक्का देते हुए नागराज की पूरी कहानी सुना दी। उस दिन से तेनालीराम की दुनिया बदल गई थी। जिस घर में खाने की रोटी के लाले पड़े थे, उस घर में एक से बढ़कर एक पकवान खाने को मिलने लगा। सपरिवार वे लोग हर रोज उस नाग देवता की पूजा करते और उसे दूध का कटोरा अर्पण कराते। उसके बदले में नागराज मुंह से एक सोने का सिक्का निकालकर उन्हें देता। कुछ दिनों के पश्चात तेनालीराम ने काशी जी की तीर्थ यात्रा करने की बात सोची, जो उसने अपने बड़े लड़के सोहन से कहा कि बेटा, जब तक मैं काशी से आ नहीं जाता तुम उस नाग देवता को दूध पिला दिया करो। हाँ पिताजी, आप चिंता मत करें। नाग देवता की सेवा करना तो मेरा फर्ज है। उस देवता के आशीर्वाद से तो हमारा परिवार आनंद और चैन रोटी खाने लगा है। तेनालीराम काशी चला गया तो उसका बेटा हर रोज उस नागराज को दूध पिलाने लगा। दूध पीने के पश्चात नागराज अपने मुंह से सोने का सिक्का निकालकर उस कटोरे में डाल देता। एक दिन सोहन ने सोचा कि इस सांप के पेट के अंदर तो बहुत से सिक्के भरे पड़े हैं। मेरे पिताजी तो मूर्ख हैं जो बेकार में इस सांप को दूध पिलाने आते हैं। इतना खर्च हर रोज करने से क्या लाभ है? यदि हम एक दिन में ही इस सांप का पेट काटकर सारे सिक्के निकाल लें तो कितना अच्छा रहेगा। हम कितने धनवान बन जाएंगे। सबसे बड़े धनवान तो हम ही हो जाएंगे। फिर हम एक बड़ी हवेली में रहेंगे। इस छोटे से मकान में रहने में कोई आनंद नहीं। किसी ने ठीक ही कहा है, जब बुरे दिन आते हैं तो इंसान की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। लोभी इंसान अंधे होते हैं। यही तो हुआ था तेनालीराम के घर। सोहन ने सांप को मारकर सारे सोने के सिक्के निकालने की योजना बना ली। इसके लिए उसने एक कुल्हाड़ी का प्रबंध कर लिया था, जिससे वहीं पर छुपा दिया जहां पर सांप आकर दूध पी रहा था।
दूसरे दिन जैसे ही सांप के आगे उसने दूध का कटोरा रखा, सांप दूध पीने लगा, वैसे ही सोहन ने कुल्हाड़ी उठाकर उसकी गर्दन काट दी। फिर उसके पेट के टुकड़े टुकड़े कर कर वह सोने के सिक्के खोजने लगा, मगर उसका पेट तो खाली था, उसमें एक भी सोने का सिक्का नहीं था। ठीक उसी समय तेनालीराम भी काशी जी से वापस आ गया। उसने जैसे ही अपने बेटे के हाथ में खून से लिथड़ी कुल्हाड़ी देखी और सांप के टुकड़े देखे तो वह सिर पीट कर अपने बेटे से कहने लगा, ओ मूर्ख, यह तूने क्या किया? पिताजी, मैं इसके पेट से सिक्के निकालना चाहता था, परंतु। मूर्ख, लोभ में आकर तूने ना केवल एक जीव की हत्या की है, बल्कि हम सबके भाग्य पर भी कुल्हाड़ी मार दी है। अब हम रोज मिलने वाले एक सोने के सिक्के से भी वंचित हो गए। किसी ने सत्य ही कहा है, लोभी अंधा होता है। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्राणी को जो मिल रहा हो उसी में संतोष करना चाहिए। मन में लालच जन्म ले लेता है कि बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है और वह जो पाते हैं लालच में आकर उसे भी खो बैठते हैं।